वेलकम बैक टू बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज़ राजा सिंह। दोस्तों, कल का जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, वो था टाइम एंड टेंस का। मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि क्या टाइम है क्या टेंस है। तो ये दोनों एक ही जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन इनको अलग अलग माना जाता है। अब आपको मैं बता देता हूँ, एक सिंपल से सेंटेंस से मैं बता देता हूँ आपको कि टेंस क्या है और टाइम क्या है। मैंने कल बता दिया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पर, और प्लेलिस्ट में ये वीडियोस पड़ी हुई है, आप उसको वीडियो को देख लीजिए तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेंस होता है वो क्या है, समय के साथ वर्ब का जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही, जो रूप बदलता है उस बदलते रूप को ही हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। समय के साथ क्रिया का जो रूप बदला हुआ है उस बदलते रूप को ही हम टेंस कहते हैं। एक सेंटेंस दे रहा हूं, उस सेंटेंस से मैं सारी चीज बता दूंगा। जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी डिलीवर्स a speech tomorrow। नरेंद्र मोदी डिलीवर्स a speech tomorrow। नरेंद्र मोदी कल भाषण देंगे। सेंटेंस है, नरेंद्र मोदी कल भाषण देंगे। अब आपको ये देखो, मैं टाइम और टेंस दोनों बता देता हूं, एक ही सेंटेंस है। ये सेंटेंस किस में बना हुआ है? डिलीवर्स a speech। इसका मतलब ये वर्ब जो है प्रेजेंट में है। क्या है? ये प्रेजेंट में। तो जो वर्ब प्रेजेंट में, ये तो टेंस दिखा रहा है कि जो वर्ब है वो प्रेजेंट में, तो ये तो काल हो गया। लेकिन अगर इसका सेंस देखा जाए तो क्या है? नरेंद्र मोदी स्पीच कब देंगे? टुमारो। कब देंगे? टुमारो। तो इसका जो समय दिखाया जा रहा है वो कल का दिखाया जा रहा है, लेकिन ये टेंस किस में बना हुआ है? वो प्रेजेंट में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? प्रेजेंट में। तो आप लोग इस पे ये कह सकते हैं कि जो टेंस है, जो इसकी वर्ब है वो प्रेजेंट की है, तो ये टेंस प्रेजेंट का है, और इसका जो समय, जो टाइम दिखा रहा है वो भविष्य में यानी फ्यूचर का दिखाया जा रहा है। तो इसलिए टाइम और टेंस में यही अंतर है कि जो बदलती हुई वर्ब का जो रूप है वो तो मेरा टेंस कहलाएगा, और जो इसका जो टाइम दिखाया जा रहा है वो फ्यूचर का दिखाया जा रहा है। ये मेरा फ्यूचर जो है, ये मेरा क्या है? टाइम है। बस आप इतना याद रखिए कि टेंस वर्ब की बदलती हुई रूप है, बदलता हुआ रूप है टेंस, और उसका जो सेंस दिखाया जाता है कि ये किस में काल में बना हुआ है, किस काल को इंडिकेट कर रहा है, ये मेरा टाइम है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी, आप लोग इसको जाकर देख लीजिए। ये तो मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवीजन किया था। आप देखिए, आज मैं जो बता रहा हूँ वो है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों इक्वल है, कोई भी आप नाम ले सकते हो, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हो या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हो। आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं 2 लेक्चर्स में इसको खत्म करूंगा। तो आज पहला लेक्चर है, इसमें समझते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, सबसे पहले समझिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। तो ये किसी भी चीज को दिखाता है। किस चीज को दिखाता है? एक तो हम लोग जो काम करते हैं रेगुलर, जो नियमित रूप से हम जो काम करते हैं, इसको दिखाता है। या कोई भी घटना स्वाभाविक घटती है, या कोई भी घटना स्वाभाविक रूप से घटती है, उस घटना को दिखाता है ना। जैसे मैं सुबह जगता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, है ना, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, खाना खाता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, है ना, मैं इस काम को करता हूँ, या सूर्य पूरब से निकलता है, पृथ्वी घूमती है ना। तो ये क्या है? एक स्वाभाविक घटना है जो होनी है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल प्रेजेंट कहिए, बात एक ही है। तो पहचान में लोग कहते हैं, हम लोग बताते हैं पहचान में, इसकी जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते है ना, तू है। तो इस तरीके से इसकी पहचान होती है। पहचान में हम लोग कह सकते हैं, इसकी जो पहचान है, पहचान किस तरीके से कर सकते हैं? ता है, ती है, ते है, तू है ना। तो ये हमारे क्या है? ये इसकी पहचान है। ता है, ती है, ते है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस के अंत में इस तरीके के लगाया जाता है। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि कोई भी ऐसा रेगुलर काम जो हमारा हैबिट होता है, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब पढ़ेंगे ना, तो हम 4 सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे? देखो, एक तो होता है मेरा एफर्मेटिव। क्या होता है?
एफर्मेटिव, एफर्मेटिव को मैं पॉजिटिव कह सकता हूं, एफर्मेटिव को कह सकता हूं मैं पॉजिटिव। और दूसरा होता है नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव, जिसे हम नकारात्मक बोलते हैं, इसे सकारात्मक बोलते हैं। तीसरा है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। और नेक्स्ट है, लास्ट है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ठीक है, तो देखिए हर एक, आप कोई सा भी टेंस पढ़ेंगे, चाहे पास्ट पढ़ेंगे, चाहे फ्यूचर पढ़ेंगे, चाहे प्रेजेंट पढ़ेंगे, इनमें ये आप लोगों को इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। तो मैंने आपको बताया था टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हर उसके भी 4 पार्ट होते हैं, जैसे एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें बनाने की तरीके को समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरीके से बनाया जाता है। एरर मैं बाद में बताऊंगा आपको कि पहले आप इसका बेस मजबूत करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को करिए कि किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिए ये होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। कोई भी अदर वर्ड हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी सेंटेंस का या किसी भी टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। अब डिपेंड करता है, यहां पर हम स्ट्रक्चर अलग अलग लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एफर्मेटिव में इस टेंस को किस तरीके से बनाते हैं, नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव में कैसे बनाते हैं और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं ये सारी चीजें बताता हूं आपको, तो लेके चलता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं एफर्मेटिव की बात करता हूं, है ना। एफर्मेटिव में क्या करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया कि एफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव जब बनाते हैं तो किस तरीके से हम स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर से बनाने से पहले मैं आपको छोटी सी एक टेबल बताना चाहता हूं। हम लोगों ने पढ़े होंगे पर्सन को। अब आपको मैं बताता हूं पर्सन कितने होते हैं। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है और थर्ड होता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर जो होता है और प्लूरल होता है, यानी सब्जेक्ट 2 होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो पर्सन में सिंगुलर क्या है, आई है और वी है, सेकंड है यू है और ये भी यू है। इसमें है थर्ड पर्सन में ही है, शी है और इट है। और कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है, ही, शी, इट और कोई भी नेम। प्लूरल में क्या करेंगे, दे हो सकता है, दे है। और अगर मैं आपसे कहूँ द गर्ल्स, ये भी प्लूरल है, द बॉयज, ये भी प्लूरल है, द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, है ना, मार्कर्स, है ना, ये भी क्या है, प्लूरल है। 2 या 2 से अधिक वस्तु, पर्सन, एनिमल, कोई भी चीज जो 2 या 2 से अधिक है वो प्लूरल में आएगी। किस में आएगी, प्लूरल में आएगी। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आपको मैं इस पर डिस्कस करना चाहता हूं। आई एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो 2 टेंस में, आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो 2 टेंस में इसको प्लूरल रेफर करते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हमेशा प्लूरल रेफर किया जाता है, यानी प्लूरल माना जाता है। आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल माना जाता है। बात क्लियर है। तो ये चीजें जरूरी है करना आप लोगों को, जिससे आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको ये सारी चीजें समझा दी। मैं आप इसका एफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर बताता हूं किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, और एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट कौन सा होगा, मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई को छोड़ना है, आई को छोड़ना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में यहां पे लिख देता हूं, ही है, शी है, इट है और कोई नेम है। ठीक है, इनके साथ जब सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में B1 होगा, वर्ब के साथ S
या ES लगेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में अदर वर्ड होगा। ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा ही, शी, इट और कोई नेम हो सकता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस और ऑब्जेक्ट और अदर होगा कोई भी, ये होगा सिंगुलर में। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करता हूं मैं, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करता हूं तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, देखिए दे होगा, वी होगा, है ना, आई होगा, यू होगा, यू होगा। और अब आप सोच रहे होगे सर यू तो सिंगुलर में भी लिखा था, मैं आपको एक बार नोटिस करा दे रहा हूं कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में माना जाता है, लेकिन ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहां पर दे, वी, आई, यू और दो या दो से अधिक कोई भी चीज हो सकती है, उसके बाद में वर्ब आएगा वन, इसके साथ एस और यस नहीं आएगा, इसके साथ एस और यस नहीं आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में अदर आएगा, अदर कोई भी वर्ड हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को आप लोग लिख सकते हैं, सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए पहला एग्जांपल्स में लेता हूं आपसे, अगर मैं आपसे कहूं सोहन प्ले क्रिकेट, अब देखिए सोहन प्लेज क्रिकेट, सोहन क्रिकेट खेलता है, सोहन क्या करता है, सोहन क्रिकेट खेलता है। सोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते ये सिंगुलर वर्ब लेगा। प्ले खेलना होता है और उसमें एस लगा हुआ है तो प्लेज हो जाएगा, सोहन प्लेज क्रिकेट। अगर मैं आपसे दूसरा कहूं, ये जैसे मान लीजिए ही है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, क्या है, वो एक पत्र लिखता है। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लेगा, राइट है, राइट्स हो जाएगा, राइट्स अ लेटर। अगर मैं आपसे कहूं ही, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहां पर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें ES लगा हुआ है, तो शी गोज टू स्कूल क्या हो जाएगा, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, तो शी गोज टू स्कूल। यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर ही। अगर मैं आपसे ये कहूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, तो सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जो वर्ब को ले रहा है सिंगुलर, और एस या एस लगेगा, इसमें एस लगा हुआ है। देखिए राइज होता है उगना, सूरज पूर्व में उगता है तो राइज में एस लगा हुआ है, तो ये राइजेस हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। क्या है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। तो एफर्मेटिव का पहला कॉन्सेप्ट जो मेरा कहता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब को इस तरीके से यूज किया जाता है। अब मैं बात करता हूं जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो कैसे यूज किया जाएगा। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कैसे यूज करेंगे। देखो अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं यू टीच योर क्लास, यू टीच योर क्लास, आप अपनी क्लास को पढ़ाते हो, आप अपनी क्लास पढ़ाते हो, तो यू टीच योर क्लास। अब देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, है ना। यू टीच योर क्लास, यू टीच योर क्लास। नेक्स्ट देखिए दे कम, दे कम हेयर, वे यहां आते हैं, दे कम हेयर, वे यहां आते हैं। मैंने कहा दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल आएगा। नेक्स्ट देखिए आई स्पीक फ्लुएंटली, आई स्पीक फ्लुएंटली, मैं कैसे बोलता हूं, आई स्पीक, आई मैंने बताया था प्लूरल माना जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई स्पीक फ्लुएंटली, मैं धारा प्रभाव बोलता हूं, आई स्पीक फ्लुएंटली। यहां पर इसको प्लूरल रेफर किया गया है और वर्ब भी हमेशा प्लूरल आया है। आई को सिंगुलर नहीं मानना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई स्पीक्स नहीं करना है।
तो ये सेंटेंस मैंने आपको बता दिए। एफर्मेटिव में दो तरीके से बात करेंगे, एक प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ, और एक प्लूरल के साथ। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आपको बार बार ये लग रहा होगा कि एस या ई एस किस वर्ब के साथ लगता है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि एस कहां लगाना है, ई एस कहां लगाना है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको मैं दे देता हूं। केवल 6 लेटर्स को याद रख लीजिए। अगर वो 6 लेटर एंड ऑफ द वर्ड आते हैं, उनमें से कोई भी एक लेटर आता है एंड में, तो उसमें ई एस लगा दीजिए। अब वो कौन कौन से होते हैं जरा समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको किसी भी वर्ब में, कोई भी वर्ब है उसमें आपको ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई एस। तो आप लोगों को ई एस जोड़ना है। तो मैं आपको बता देता हूं 6 ऐसे लेटर्स। कौन कौन से? ये 6 लेटर्स हैं। ओ है, एस है, सी एच है, एक्स है, जेड है और एस एच है। ओ, एस एस, सी एच, एक्स, जेड और एस एच, ये 6 लेटर किसी भी वर्ड के एंड में हो, किसी भी शब्द के एंड में इनमें से कोई भी लेटर हो, तो वहां पर आप ई एस जोड़ दीजिए। जैसे देखिए, ओ को देखिए, अगर मैं कहता हूं गो, क्या कहता हूं? गो, तो आप इसमें एस लगाएंगे क्या? ओ आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा गोज। मैंने कहा डू, तो इसमें ई एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? डज। क्या हो जाएगा? डज। ऐसे ही मैंने कहा एस, डबल एस, जैसे मैंने कहा ब्लेस, क्या कहा? ब्लेस। क्या कहा? ब्लेस। मैंने कहा पास, है ना, डबल एस है ना, तो ब्लेसेस हो जाएगा, पासेस हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने बता दी। अब मैंने कहा सी एच है, मैंने कहा रीच, सी एच आ रहा है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे? रिचेस, है ना। क्या लगाएंगे? रिचेस, क्योंकि रीच है। मैंने कहा टीच, टी ई एस सी एच, यहां पर सी एच है, इसमें क्या जोड़ेंगे आप? ई एस जोड़ेंगे, टीचेस हो जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा आपसे एस एच है, फिनिश हो गया। अब फिनिश में क्या करूंगा मैं? ई एस जोड़ दूंगा, फिनिशेज हो जाएगा, फिनिशेज हो जाएगा, ई एस जुड़ते हैं, फिनिश हो गया, है ना। तो इस तरीके से मैंने फिनिश कर दिया। अब मैंने कहा आपसे एक्स हो गया, तो देखिए फिक्स है, फिक्सेस हो जाएगा, है ना। मिक्स है, मिक्सेस हो जाएगा, है ना। इसमें ई एस जुड़ रहा है, मिक्स, फिक्स है, मिक्सेस हो जाएगा, है ना। जेड वाला देखिए, क्विज है, जेड आ रहा है, ई एस जुड़ जाएगा, क्विज़ेस हो जाएगा। बज है, वजेस हो जाएगा, ई एस लगा दिया, वजेस हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि जब भी कभी भी इस 6 लेटर्स, किसी भी वर्ड के अंत में आपको ये 6 लेटर्स दिखाई दें, तो आप लोग याद रखना कि 6 लेटर्स में हम लोग, इनमें से कोई भी लेटर दिखाई देता है तो इस तरीके से ई एस जोड़ना है, बाकी सब के साथ एस जोड़ना है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, ये आगे वीडियोस में पता पड़ जाएगा, लेकिन मोस्टली 99% आप लोगों को यही करना है। ये 6 लेटर्स याद रखने, अगर किसी भी वर्ब के अंत में ये दिखाई दे रहे हैं तो आपको ई एस जोड़ना है, बाकी सबके साथ एस जोड़ना है। बात क्लियर है? तो देखिए, अब नेगेटिव की तरफ लेकर चलता हूं मैं। नेगेटिव हो गया, उसके बाद में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, और उसके बाद में इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए, मैं आपको नेगेटिव में बता रहा हूं। नेगेटिव में क्या करते हैं? नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी डू और डज होती है। क्या होती है? डू और डज। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि सब्जेक्ट आएगा, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसके बाद में डू या डज आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा। अब डज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा और प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज नॉट आएगा, और प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, देन अदर कोई भी होगा। हमेशा इसमें एस यस नहीं आएगा।
ऐसे ही इंटरोगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले डू या डज को लेकर आएंगे, डू या डज को लेकर आएंगे, उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डज सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में V1 लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में अदर आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एंड में। ऐसे ही देखिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या करेंगे, डू और डज लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, उसके बाद में V1 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में अदर और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। नेगेटिव में ऐसे बनेगा, इंटरोगेटिव में ऐसे बनेगा और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में ऐसे बनेगा। तो मैं आपको एग्जांपल्स देके बताता हूं, ये स्ट्रक्चर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए इसके मैं बताता हूं आपको एग्जांपल्स। तो देखिए एग्जांपल्स कैसे आते हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं रोहन, अब यहां पर रोहन सिंगुलर है, नॉट में बना रहा हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डज नॉट, रोहन डज नॉट सिट प्रॉपरली, रोहन डज नॉट सिट प्रॉपरली, है ना। यहां पर क्या है, रोहन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डज नॉट यूज हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है। रोहन सही तरीके से नहीं बैठता है, रोहन डज नॉट सिट प्रॉपरली, है ना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं दूसरा देखूं, दे डू नॉट सिंग लाउडली, वे गाना तेज नहीं गाते, है ना। दे डू नॉट सिंग लाउडली। तो देखिए यहां पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद में डू नॉट है जो कि प्लूरल के साथ डू नॉट आया है, और सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर क्या था, ये सिंगुलर था, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था। तो यहां पर याद रखना कि डज नॉट और डू नॉट जहां पर भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या यस नहीं लगेगा। अब इसको इंटरोगेटिव देखते हैं। तो इंटरोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहता हूं डू वी प्ले क्रिकेट टुगेदर, डू वी प्ले क्रिकेट। तो देखिए यहां पर वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके अनुसार यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो आई है वो प्लूरल आई है, और इस हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल लगने से हमारी वर्ब तो प्लूरल वन रहेगी। तो इसलिए क्या हम प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं साथ साथ, टुगेदर, है ना। तो यहां पर इस तरीके से आप समझिए। अगर मैं सेंटेंस को दूसरे तरीके से लूं जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, तो मैं आपसे कह सकता हूं ये मेरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक होता है इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे मैं कहूं वाई डू यू प्ले हेयर, वाई डू यू प्ले हेयर। मैंने सेंटेंस में कहा कि आप यहां पर क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले। देखिए यहां पर यू क्या है, प्लूरल है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, प्लूरल आई है, और वर्ब हमेशा V1 आई है। तो यहां पर वाई डू यू प्ले हेयर, यहां पर क्यों खेलते हो आप। तो आप लोगों को यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है, कैसे हम लोगों को किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, किस तरीके से सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, इस बात का याद रखना। सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। अब मैं एक सेंटेंस लास्ट बता रहा हूं आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव का। तो देखिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का सेंटेंस देख लीजिए। अगर मैं आपसे यह कहूं डू दे नॉट राइट अ पोएम, ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है। देखिए ये क्या है, मेरा प्लूरल है, इसके अनुसार यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, प्लूरल आई है, और इसके सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, तो यानी इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया। वर्ब कौन सी आई है, V1 आई है, कोई भी एस और यस नहीं लगा हुआ है, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो डू दे नॉट राइट अ पोएम, क्या वे पोएम नहीं लिखते हैं, क्या वे पोएम नहीं लिखते हैं। तो ये सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैं आपसे कहूं डज
शी नॉट हेल्प मी, क्या वह मेरी सहायता नहीं करती है। डज शी नॉट हेल्प मी, क्या वह मेरी सहायता नहीं करती है। तो देखिए ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आया है, वो भी सिंगुलर है ना। उसके बाद में नॉट आया है और हेल्प जो वी है वी वन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया, ये केवल कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। एग्जाम से जिस तरीके के क्वेश्चंस उठते हैं आपका बेस करना जरूरी है, पहले आपका बेस बनाना जरूरी है। ये बेस हो जाएगा, इसके बाद में मैं लेक्चर सेकंड लेके आऊँगा जो पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर आधारित होगा। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कैसे एरर पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमसे गलतियां होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत है, आप लोगों को लगता है और आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और बने रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।